नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की खबर हमारे वरिष्ठ पत्रकार आर चौधरी जी सर देंगे। उत्तराखंड में सबसे बड़ी खबर 170 मदरसे सील, प्रशासन बोला ऊपर से ऑर्डर, मुस्लिम संगठनों का आरोप मान्यता है फिर भी टारगेट किया, मदरसा बोर्ड ने अवैध बताया। हमारे पास शिक्षा बोर्ड और मदरसा बोर्ड की मान्यता है, जमीन के कागज भी हैं, फिर भी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी, यही कहते रहे कि मदरसा तो सील होकर रहेगा, ऊपर से ऑर्डर है, फिर मदरसा सील कर दिया। यहाँ 70 से 80 बच्चे पढ़ते थे, सबकी पढ़ाई बंद हो गई। उत्तराखंड के देहरादून में दारुल उलूम मुहम्मदिया मदरसा के प्रबंधक मोहम्मद मोहतशिम समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये सब क्यों हुआ। मदरसे पर कार्रवाई का सामना करने वाले मोहतशिम अकेले नहीं हैं। उत्तराखंड में फरवरी मार्च से ही कथित अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मई 2025 तक 170 से ज्यादा मदरसे बंद करने का दावा किया है। सरकार और मदरसा बोर्ड का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध और अनरजिस्टर्ड मदरसों के खिलाफ हुई है, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हमारी कम्युनिटी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। देश में कोरोना का महाविस्फोट, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60 केस मिले हैं। राजकोट में एसपी हिमकर सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हैं। वे फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हुई है। इनमें केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक और महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई हैं। जनवरी से अब तक देश में कोरोना से 38 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 31 की मौत बीते 4 दिन में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10 मौतें हुई हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार हो गया है। अभी देश में कुल 4026 एक्टिव केस हैं। इनमें 50% केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1446 एक्टिव केस हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 494, गुजरात में 397 और दिल्ली में 393 मामले हैं। देश में 22 मई से कोरोना के मामले लगभग 15 गुना बढ़े हैं। 22 मई को देश में सिर्फ 257 एक्टिव मामले थे। 31 मई तक ये आंकड़ा बढ़कर 3395 हो गया था। उसके बाद से केस लगातार बढ़ रहे हैं। 2700 मरीज ठीक भी हुए हैं। SBI भारतीय स्टेट बैंक हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में कटौती है। लखपति बनने के लिए हर महीने जमा करने होंगे 610 रुपए। देखें इससे जुड़ी खास बातें। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। अब खबर कंटिन्यू। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की है। इसमें अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.5% और वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा। हर घर लखपति एक खास रिकरिंग डिपॉजिट RD स्कीम है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके 1 लाख या इससे ज्यादा रुपए इंतजाम कर सकते हैं। इसमें 10 साल तक हर महीने 610 रुपए जमा करने पर आपका 1 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच जुलाई तक ट्रेड डील साइन होने की संभावना है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने सोमवार को कहा, भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द ट्रेड डील हो जाएगी क्योंकि दोनों देशों ने ऐसा रास्ता खोज लिया है जो दोनों के लिए फायदेमंद है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 4 जून को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 187 रुपए बढ़कर 96,867 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 96,680 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 2,699 रुपए बढ़कर 1,04,60 रुपए हो गया है। इससे पहले चांदी का भाव 97,761 रुपए प्रति किलो था। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपए और 28 मार्च को चांदी ने 1,0934 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 29 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। 5 दिन बीतने के बाद भी मानसून वहीं ठहरा हुआ है। इसके चलते मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में तेज बारिश हो रही है। आज MP, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बाढ़ लैंडस्लाइड से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 22 जिलों में 5.35 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। 15 नदियां उफान पर हैं। सड़क, रेल और बोट सर्विस प्रभावित है। कुल 165 राहत शिविरों में 31,212 लोग ठहराए गए हैं। उत्तरी सिक्किम के लाचेंग चुंगथांग कस्बों में लैंडस्लाइड के कारण फंसे 1678 टूरिस्ट रेस्क्यू किए गए। इसमें 36 लोगों को NDRF की टीम ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। 100 से ज्यादा अभी भी यहाँ फंसे हैं। मंगन जिले में बाढ़ को आपदा घोषित किया गया है। 31 मई की शाम जिले के छातेन में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड में 3 जवानों की मौत हुई थी। लापता 6 जवानों की तलाश जारी है। इधर बिहार के सिवान में सोमवार को आंधी बारिश के बाद दीवार पेड़ गिरने से अलग अलग इलाकों में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में भी दीवार गिरने से एक महिला की जान चली गई। वहीं मध्य प्रदेश के 38 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है।